औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है इंजीनियर ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुड बाय ट्यूशन। जैसा कि इस चैनल के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि आपकी जान ट्यूशन एकेडमी से छूट सके। जो कुछ लेने के लिए आप ट्यूशन एकेडमीज़ में जाते हैं वो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर मिल जाए। इंटरनेट तो आजकल सबके पास मौजूद है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा। दरख्वास्त ये है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी कि जो नीचे हैं सवाल दिए गए हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहला सवाल है 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4। इसका सलूशन लिखते हैं। 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4, 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ -4। ये 5 उसी तरह रहेगा, 2 भी उसी तरह रहेगा। इसका अंडर रूट ऑफ -1 अलहदा कर लेंगे और रूट ऑफ 4 अलहदा कर लेंगे। तो ये आपको पता है अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर होता है, तो 5 उसी तरह प्लस 2 आयोटा और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। ये 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 आयोटा बन जाएगा और ये 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 5 प्लस 4 आयोटा। आगे आपने रीज़न लिख देनी है कि अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर होता है। ये तो था पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ -3। इसमें हम ये करेंगे कि पहले 2 से इस पूरी रकम को ज़रब देंगे, फिर इस अंडर रूट ऑफ -3 से इस पूरी रकम को ज़रब देंगे। तो सलूशन हमने लिख दिया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 इंटू 3 प्लस अंडर रूट ऑफ -3। पहले 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 हो जाएगा 2 3 दा 6, फिर 2 अंडर रूट ऑफ -3। फिर इस 2 अंडर रूट ऑफ -3 को हम 3 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -3 और अंडर रूट ऑफ -3 को अंडर रूट ऑफ -3 से ज़रब देंगे तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप में 6 को हम वैसे ही लिखेंगे 2 अंडर रूट ऑफ -1, जिस तरह के पिछले सवाल में किया था। यहाँ पर अंडर रूट ऑफ -1 को अलहदा कर लिया था और अंडर रूट ऑफ 3 अलहदा कर लिया, प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -1 अलहदा कर लिया, अंडर रूट ऑफ 3 और ये स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये -3 बच जाएगा। 6 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 3, ये अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर होता है, तो ये 2 आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 हो जाएगा और प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर होता है, 3 आयोटा अंडर रूट ऑफ 3 हो जाएगा और ये माइनस और प्लस मिलके आपस में माइनस हो जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये 6 में से 3 निकाल देंगे तो हमारे पास 3 जवाब आ जाएगा और 2 और 3 को जमा कर लेंगे तो +5 अंडर रूट ऑफ 3
इसका जवाब आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो गया है। इसी का पार्ट नंबर 3 है कि 2/√5 प्लस √−8। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर आता है तो हम उसके कॉन्जुगेट से उसको ज़रब भी दे देते हैं और उसी कॉन्जुगेट से उसको तकसीम भी कर देते हैं, रेशनलाइज करना जिसे कहते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे इस एक्सप्रेशन को। 2/√5 प्लस √−8, ये हो जाएगा हमारे पास 2/√5 प्लस -8, ये हो जाएगा √5 माइनस √−8 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √−8। ये 2 जो है इस ऊपर वाले पूरे से ज़रब खाएगा, मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, और नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर में देखें तो ये फॉर्म बन गई है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो उसी तरह हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये बराबर हो जाएगा 2/5 के। जब 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/5 माइनस 2/−8 हो जाएगा ये। और नीचे 5 का अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट इसका -8 का इससे कैंसिल हो जाएगा। 5 -8 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2/5 माइनस 2/1 इंटू √8, और नीचे आ जाएगा 5 उसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8, 5 + 8, ये आ जाएगा 2/5 और 2 आयोटा √8 हो जाएगा। ये √−1 आयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2/5/13 माइनस ये 8 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 × 2। तो 2 जो से 2 होंगे वो एक बाहर निकल आएगा और जो सा 1 रहेगा वो अंदर ही रह जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा 4/2 आयोटा। तो ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है। चौथा सवाल भी उसी तरह का ही है जिस तरह का हम पीछे करके आए हैं, सिर्फ अलामतें चेंज, नंबर्स चेंज हुए हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही है। और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया, तो इस दफ़ा हम जब रेशनलाइज करेंगे तो प्लस रकम को ऊपर लिखेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। (3/√6 माइनस √12), तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। 3/√6 माइनस √−12, इसको ज़रब कर देंगे। √6 प्लस √−12, √6 प्लस √−12, (3/6 प्लस √−12). इसी तरह ये नीचे वाला जो सा है ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी बन गया है। तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि √6 का स्क्वायर इंटू माइनस √−12 का स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर वाले को हम
सबसे ज़रब करवा देते हैं, यानी अंडर रूट ऑफ 6 और प्लस अंडर रूट ऑफ -12 से। ये हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -12, 6 माइनस -12, 3 अंडर रूट ऑफ 6 और इसका अंडर रूट -1 बाहर निकाल लेते हैं और 12 को उसी तरह रहने देते हैं। 3 अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 12, 3 अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 3 आयोटा, ये अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा बन जाएगा और अंडर रूट ऑफ 12 और नीचे 6 प्लस 12 हो जाएगा 18 के बराबर। तो 3 अंडर रूट ऑफ 6 ओवर 18, 3 आयोटा इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 दफ़ा 2 आ रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, 1 दफ़ा बन जाएगा। अंडर रूट ऑफ 3 एक ही दफ़ा है तो वो अंदर ही रहेगा, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ये बन जाएगा 3 1 दा 3, 3 6 दा 18 और ये बन जाएगा 3 1 दा 3, 3 6 दा 18 और ये वैसे बन जाएगा 2 3 दा 6 बन जाएगा, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 आयोटा। और आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर में या न्यूमिनेटर में जब एक दफ़ा अंडर रूट आ रहा हो और दूसरी जानिब परफेक्ट नंबर हो तो वो उसका स्क्वायर रूट काट देता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो डेट फॉर ऑल z belonging to complex numbers z square plus z bar का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। आसान सा सवाल है ये। सॉल्यूशन, लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, देन z बार इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा। कॉन्जुगेट में से साइन ही चेंज होता है, बाकी रकम वैसी की वैसी ही रहती है। नाउ z स्क्वायर प्लस z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू, z की वैल्यू हम लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b आयोटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस, फिर z बार की वैल्यू लिख लेंगे a माइनस b आयोटा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस आयोटा b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, फिर यहाँ से दूसरे को ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस आयोटा b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। अब इस 2ab आयोटा से ये माइनस 2ab आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। जब -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसको -b स्क्वायर कर देगा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हमारे पास ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर बन जाएंगे और ये b स्क्वायर और ये -b स्क्वायर मिलके -2b स्क्वायर बन जाएंगे, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये एक रियल नंबर है।
which is a real number, hence proved. दूसरा इसका पार्ट है z माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर, ये हमने साबित करना है। उसी तरह हम लेंगे कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, देन z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। नाउ z माइनस जेड बार का स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ये वाला बी आयोटा है प्लस का और एक ये वाला बी आयोटा है प्लस का। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लिखेंगे 2 आयोटा बी का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसको -4b स्क्वायर कर देगा। ये ऊपर रीज़न भी लिख दी है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये भी एक रियल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। पहला पार्ट है इसका -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसको सोल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पर, इसको वैसे ही उतार लेंगे एक दफ़ा। और ये जो से क्यूब है ये न्यूमिनेटर पे भी क्यूब है और डिनोमिनेटर पर भी क्यूब है, तो अलग-अलग करके मैंने लिख लिया है, न्यूमिनेटर पे भी क्यूब और डिनोमिनेटर पर भी क्यूब। अब ये डिनोमिनेटर पे जो क्यूब है वो 8 बनता है, तो ये पूरे न्यूमिनेटर के साथ ज़रब खाएगा, 1/8 हो जाएगा। और ऊपर वाला जो सा एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी का क्यूब जो कि बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे इस फार्मूले से, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। 1/8 को उसी तरह रहने दिया जाएगा। ये -1 का क्यूब है, चूँकि ओड पावर है इसलिए ये माइनस रहेगा इसका जवाब। और ये √3 आयोटा का क्यूब जो है वो आ जाएगा √3 क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3, ये 1 का स्क्वायर है तो ये क्योंकि इवन नंबर है ये इसको इवन प्लस कर देगा और √3 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। आगे 3 माइनस का हो जाएगा इस -1 की वजह से, √3 आयोटा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से अंडर ख़त्म हो जाएगा और 3 आयोटा स्क्वायर बाकी बचेगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 इंटू -1 प्लस √3 क्यूब आयोटा स्क्वायर आयोटा। आयोटा क्यूब को मैंने आयोटा स्क्वायर और आयोटा में लिख लिया है, प्लस 3 आयोटा -3 इंटू 3 इंटू -1। ये जो सा आयोटा स्क्वायर था इसको मैंने -1 लिख लिया है। ये उसी तरह मैंने दोबारा इधर लिख लिया है आपको समझाने के लिए। 1/8 -1 प्लस √3 क्यूब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा -3 इंटू 3 -1। वही वाला स्टेप जो कि पिछला मैंने
पिछली स्लाइड में मैंने आपको सबसे नीचे दिखाया था वो दोबारा यहाँ पर लिख लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। 1/8 -1 उसी तरह, और ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। फिर आयोटा जो साथ में लगा हुआ है जो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ये +3 आयोटा आ जाएगा और +9 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाएंगे। 1/8 -1 -3 +3 +9 हो जाएगा। ये -1 वैसे ही ये 3 हो जाएगा और माइनस के साथ ज़रब खा रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये +3 आयोटा है, ये वैसे ही आ जाएगा। ये 9 भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये -3 और ये +3 आयोटा, ये जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास बचेगा -1 और +9 जो कि +8 के बराबर होता है। 1/8 × 8, अब ये 8 और 8 आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1, इसका जवाब आ जाएगा। दूसरा इसका पार्ट है -1/2 -√3/2 आयोटा और इसका क्यूब। ये भी उसी तरह ही है जिसने पिछला सवाल हल किया था, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन -1/2 -√3/2 आयोटा इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लिया हमने, -1 -√3/2 आयोटा सॉरी 3 आयोटा नहीं है, ये √3 है। ये -1 इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 + √3 आयोटा। जी हाँ, यहाँ पर आयोटा है, लिखा नहीं गया लेकिन यहाँ पर आयोटा है क्योंकि सवाल में भी यहाँ पे आयोटा दिया गया है। अब ये हो जाएगा -1 का क्यूब +1 + √3 आयोटा का क्यूब और 2 क्यूब। ये हो जाएगा -1/8। उसी तरह फिर वही फार्मूला है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये -1/8 उसी तरह आ जाएगा। ये क्यूब चूँकि प्लस का है तो ये प्लस का ही 1 रहेगा। ये क्यूब जो है ये 3 का कर लिया और आयोटा का क्यूब कर लिया, +3 आयोटा +3 × 3 आयोटा स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका √ ख़त्म कर देगा और आयोटा पर भी स्क्वायर आ जाएगा। -1/8 1 + √3³ आयोटा स्क्वायर, 3³ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये साथ में एक और आयोटा आ जाएगा। ये आयोटा क्यूब था तो आयोटा स्क्वायर × आयोटा +3 √3 आयोटा +9 × -1 हो जाएगा। ये 3 इससे मल्टीप्लाई खाकर 9 हो जाएगा, 9 और आयोटा स्क्वायर 1 के बराबर -1 के बराबर हो जाएगा। -1/8 + √27 -1 आयोटा। ये 3 का क्यूब 27 होता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा साथ में वैसे ही आ जाएगा, +3 √3 आयोटा +9 1 9 आ जाएगा, अलामत माइनस की आएगी
क्योंकि प्लस और माइनस आपस में ज़रब खा रहे हैं तो जो आप अलामत माइनस में की आती है। -1/8 1 अंडर रूट ऑफ 27 जो होता है उसको 3 अंडर रूट ऑफ 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 3 द 9 9 3 द 27। तो जो 2 दफ़ा आ जाए अलामत वो अंडर रूट से बाहर आ जाती है, जो एक दफ़ा आए रकम वो अंडर रूट के अंदर रहती है। तो ये 3 दफ़ा आ रहा था, तो 2 दफ़ा तो मिलके एक दफ़ा बाहर आ गया, और जो नहीं मिल रहा था वो अंदर ही रह गया। +3 अंडर रूट ऑफ 3 -9। अब इससे ये रकम कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 1 है और -9 है, तो -8 जवाब आ जाएगा। -1/8 इंटू -8, इसका जवाब प्लस आ जाएगा, +1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, और 1/8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, जवाब 1 आ जाएगा। तीसरा पार्ट है -1/2 -√3/2 आयोटा इंटू इसकी पावर है -2, ये है इंटू -1/2 -√3/2 आयोटा। इसका सलूशन लिख दिया है हमने। -1/2 -√3/2 आयोटा इंटू -1/2 -√3/2 आयोटा। इसकी पावर -2 है और इसकी पावर +1 है। तो चूंकि बेस एक जैसे हैं तो इसके एक्सपोनेंट क्या होंगे, आपस में जमा या तफरीक होंगे, तो जमा तफरीक होकर -1 आ जाएगा इसका जवाब। और इसका जब हम LCM लेंगे तो जवाब आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और -1 -√3 आयोटा जो है इसका जवाब आ जाएगा। जब हम इसको -1 को रेसिप्रोकल में लेंगे तो -1 +1 में तब्दील हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2 √1 -√3 आयोटा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको हम उसके कॉन्जुगेट से रेशनलाइज कर लेते हैं। तो कर लिया है हमने 2 ओवर -1 -√3 आयोटा -1 + √3 आयोटा -1 + √3 आयोटा। ये ऊपर वाली रकम से ज़्यादा खाएगी और नीचे वाली रकम बन जाएगी a - b इंटू a + b। 2 इंटू -1 + √3 आयोटा ओवर -1 का स्क्वायर -√3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये अलग-अलग करके लिखे हुए हैं, तो ये ऊपर ज़रब खाएंगे इससे। 2 1 द 2 माइनस का आ जाएगा, 2 √3 प्लस का आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस √3 आयोटा स्क्वायर, तो ये 3 आयोटा स्क्वायर ये आ गया है, -2 + 2 √3 आयोटा। तो अब क्या हो गया है कि यहाँ पे प्लस जो आया है वो इस आयोटा स्क्वायर की वजह से आया है, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसे +1 का प्लस कर देगा।
डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, -2 + 2 √3 आयोटा। तो ये इसको अलग-अलग कर लेंगे, -2/4 प्लस √2 आयोटा/4। इसको हम कर लेंगे 2 1 द 2 2 2 द 4 -1/2, और ये भी 2 1 द 2 2 2 द 4 √3 आयोटा/2। तो यही इसका जवाब था। इसका चौथा सवाल है, चौथा पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 7 का, कि a + b आयोटा का स्क्वायर। आसान सा ये सवाल है। a + b आयोटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + 2ab आयोटा + b²। ये हो जाएगा a² + b² आयोटा स्क्वायर + 2ab आयोटा। ये हो जाएगा जी a² - b² + 2ab आयोटा। पांचवा पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 7 का, कि a + b आयोटा की पावर -2। चलें इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। a + b आयोटा की पावर -2 आना था, यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो ये हो जाएगी 1/a + b आयोटा की पावर a + b आयोटा का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। इसका 1/a + b आयोटा को a - b आयोटा से और a - b आयोटा से इसको तकसीम कर देते हैं। a - b आयोटा से ज़रब किया और a - b आयोटा से इसको तकसीम कर दिया। तो नीचे जो बचेगा हमारे पास वो ये आ जाएगा a² - b² आयोटा स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा a - b आयोटा। अब ये हमारे पास ये जो स्क्वायर था ये ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये हम लिखेंगे a - b आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² + b²। a², अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे हम, a² + b² आयोटा स्क्वायर -2ab आयोटा, क्योंकि जो दरमियान में रकम अलामत है वो माइनस की है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2ab आयोटा। ये आ जाएगा जी a² - b² -2ab आयोटा। अब इसको हमने अलग-अलग लिख दिया है। a² - b² के नीचे भी a² + b² का स्क्वायर आ गया, और 2ab आयोटा के नीचे भी a² + b² का स्क्वायर आ गया, और यही सिंप्लीफाई करना था, यही इसका जवाब था। क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 7 का। पार्ट नंबर 6 है a + b आयोटा का क्यूब। ये भी आसान सा सवाल है। a + b आयोटा का क्यूब होता है a³ + b³ आयोटा से साथ में लगे तो आयोटा क्यूब 3a² + 3ab²। ये हो जाएगा जी a³ + b³ b³ के साथ आयोटा क्यूब है तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3a² आयोटा प्लस 3ab² आयोटा स्क्वायर। a³ - b³ आयोटा प्लस 3a² आयोटा, और ये वाला आयोटा स्क्वायर इसको माइनस कर देगा 3ab²। अब रियल पार्ट्स को अलहदा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a³ और ये 3a²
सॉरी ये नहीं, ये वाला 3ab², ये दोनों रियल हैं, और b³ -b³ ये आ गया -b³, और 3a²b इनका आयोटा दोनों का कॉमन ले लिया है। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। अब हमारे पास आ गया है a - b आयोटा का क्यूब। सोल्यूशन है इसका, a - b आयोटा का क्यूब बराबर होता है a³ - b³ -3a²b + 3ab²। तो a³ - b³ और साथ में आयोटा का क्यूब भी आ जाएगा, -3a² आयोटा आ जाएगा + 3ab² आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें, b² आयोटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और ये a² आ जाएगा। ये 3a² b² आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा जी a³ - b³ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ये आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर और आयोटा में इस आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर और आयोटा में अलग-अलग कर दिया है। -3² b आयोटा + 3ab² -1। ये आयोटा स्क्वायर को -1 में लिख दिया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसलिए लिख दिया है। ये आ गया है जी a³ + b³ आयोटा। ये -1 आना था, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसलिए -1 से प्लस का -1 प्लस हो जाएगा, तो ये + b³ आयोटा आ जाएगा। अब ये 3a² b आयोटा, इसी तरह 3a² b आयोटा 3ab², यहाँ पर प्लस का था, माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस का हो गया है। a³ और ये वाला 3ab² ये रियल पार्ट हो गए हैं इसके, और b³ और -3a² ये इसके इमेजिनरी पार्ट हो गए हैं। 8वां सवाल है इसका, 8वां पार्ट है सवाल नंबर 7 का। 3 - √(-2) का -³ सोल्यूशन। इधर से सवाल को वैसे ही उतार लिया है, और 3 - √4 √(-1) को यहाँ से अलहदा कर लिया है, क्योंकि अंडर रूट में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ज़रब खा रहे होते हैं नंबर, वो उनको आपस में अलहदा किया जा सकता है। ये 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं। 3 - (-2) ये 2 जो है ये 4 का अंडर रूट 2 होता है, और आगे आयोटा है तो आयोटा आ गया। ये हो जाएगा 3 - 2 आयोटा की पावर -3। ये हो जाएगा 1/3 - 2 आयोटा क्यूब, क्योंकि ऊपर पावर माइनस की है तो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, तो इसको हमने आगे रेशनलाइज कर दिया है। 1/3 - 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा 3 + 2 आयोटा।
और इसकी पावर है क्यूब। 3 + 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई कहा के वही हो गए, और नीचे वाला जो सा हिस्सा था ये देखिए 1 से मल्टीप्लाई कहा के वही आ गया है जो आप, और इसका a - b इंटू a + b, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया है। 3 + 2 आयोटा का क्यूब और ये नीचे आ जाएगा 9 - 4 आयोटा स्क्वायर का क्यूब, यानी कि क्यूब को न्यूमिनेटर पे भी लगा दिया और डिनोमिनेटर पर भी लगा दिया है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा का क्यूब, और नीचे हो जाएगा 9 + 4 का क्यूब। ये आयोटा स्क्वायर है, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इससे मल्टीप्लाई करके ये +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 4 का क्यूब। 9 और 4 13 होते हैं, तो ये 13 का क्यूब बन जाएगा। और ऊपर हमारे पास है 3 + 2 आयोटा क्यूब, 3 + 2 आयोटा क्यूब। 13 का क्यूब बराबर होता है 2197 के। 3 का क्यूब a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। 1/2197। c का स्क्वायर 27 होगा। 2 का क्यूब 8i³ होगा। 3 और 3 9 हो जाएंगे। 9 और 3 27, 27 और 2 54 आ जाएगा। 54 आयोटा। 3 9, 9 2 9 को वैसे ही लिख दिया, इसको ज़रूर करवा दिया है 4 आयोटा स्क्वायर से। 1/2197, 27, ये 8 उसी तरह ही है। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में लिख दिया। 54 आयोटा, तो 9 जो कि 36 हो जाएंगे। 36 और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 27। आयोटा स्क्वायर इसको माइनस कर देगा। ये देखें आयोटा 8 आयोटा माइनस का हो गया है। 54 आयोटा, ये 54 आयोटा है। -36, ये -36 है। अब 27 में से 36 निकालें तो हमारे पास बचता है -9, और 54 में से 8 निकालें तो हमारे पास बचता है 46 आयोटा। इसको हम लिख देंगे -9/2197 + 46/2197। यही हमारा जो आज का लेसन था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।